बोलिए दुर्गे मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दष्टतमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायतनो हरि, मंगलम भगवान विष्णु। बोलिए गोविंद भगवान की। आज गंगा मैया के किनारे शुक्र ताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए, सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन, संसार में जीव अपने किए हुए कर्म का भोग भोगने के लिए आता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, जिस समय भगवान श्री राम और सीता जी का लक्ष्मण जी और गोहराज पहरा दे रहे थे, उस जगह लिखा है, लक्ष्मण बिहसी कही मृदुवानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम सिया राम बोलो। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने किए हुए कर्म का भोग भोगना पड़ता है। राजन परीक्षित मनु महाराज के पुत्र थे, उत्तानपाद महाराज। कैसा समय चल करके आया, उनकी बड़ी रानी सुनीति के संतान नहीं हुई। दूसरा विवाह करके लाए थे, उस रानी का नाम था सुरुचि। ध्यान रखना, बड़ी रानी नगर से बाहर कारावास बना दिया था, उसमें ठहरा दी गई थी। छोटी रानी राजभवन में थी। एक शेर आटा जाता था जौ का, और एक घड़ा जल का। इतने ही राशन पानी से 24 घंटे का समय व्यतीत करती थी, केवल इस खातिर के मेरे पति का नाम चल जाए, वंश का नाम चल जाए।
लेकिन 12 बरस का समय निकल गया, संतान उसके भी नहीं हुई। एक दिन महाराज जब जंगल को शिकार करने के लिए गए, लौट के आए हैं। ध्यान रखना, आज बड़ी रानी के भवन में रुके हैं। छोटी रानी ने जब चौराहे पे पकड़ा था उन्हें कहा महाराज कहां से आए? तो आज उत्तानपाद महाराज जो सूरवंशी सम्राट थे, सूर्य उदय होता था और सूर्य अस्त होता था, इतने बीच के सम्राट थे। एक नारी के भय से झूठ बोल गए, झूठ कि मैंने बड़ी रानी को 12 बरस से देखा भी नहीं है, कसम उठा गए थे। और तब छोटी रानी अपने राजभवन में लाई। 1 भाग रात्रि का बाकी था। राजन परीक्षित ध्यान देकर के सुनिए, संत की वाणी जब उद्धार करके ले गई तो कितना करके ले गई, कैसे? कैसो समय अब भूप भयो रहे। एक संत की बात का इतना प्रभाव पड़ा कि दोनों रानियों को उधर में गर्व रहा। श्रोता बंधु, अब जब 6 महीने का समय हुआ, 6 महीने का समय हुआ तो एक दिन एक दासी आई है छोटी रानी के पास राजभवन में कि मैया एक बात कहूं, अगर तुम्हें बुरी न लगे तो? कि कहो, कोई बात है? कैसे परेशान कैसे हैं? मैया देख, आज मैं बड़ी रानी के भवन की तरफ गई थी, तुम काम मालूम पत्ते कि तुम्हारी तो संतान हो ही है, पर बड़ी रानी के उदर में भी संतान है। रानी कांप गई, उनकी चल एक काम कर, बहुत जल्दी राजा बुला के ला राजभवन में जा। और राजा तबे ही निकल के गए और पीछे ही बुलाओ, तुरंत ही पहुंच गो। दासी ने की चलो महाराज, छोटी भाई रानी बुला रही है अपने राजभवन में। राजा ने की बिच्छो बहन तो आई है, कोई न कोई गड़बड़ है, जो तई जल्दी बुलावा हुआ। तो जो राजा लौट के पहुंचे राजभवन में, तब कही महाराज आओ बैठो। 12 साल से तुम तो गए ही ना हो सौत के भवन में, कि नहीं गया? नहीं, हमने बताई ना तुम बाद में। तो सुनो मेरी तरफ ध्यान करके, क्या जो तुमने 12 साल से कदम नहीं रखा तो बात सौत ने कोई न कोई पाप कमाया है, क्या तो तुम मरवा दो और नहीं फिर मैं मरवा दूंगी। क्यों? कि उसके उदर में संतान है। राजा ने कही दार में कारो का दार सब कारी है। बाद में तो झूठत काम चली वो, और आज अगर झूठ बोलता हूं तो मेरी पतिव्रता रानी पर लांछन लग जाएगा। तो आज राजा ने हिम्मत करी है और तब कही, सुनो कैसे। अरे हाथ पकड़ के राजा ने रानिया को बचन सुना।
बता नहीं पाया, लेकिन मैं अब बता रहा हूं, मेरी बड़ी रानी पर लांछन आ रहा है। तो उस दिन मैं तुम्हें चौराहे पर मिला था, तो बड़ी रानी के घर रुका था मैं। छोटी रानी और राजा के वहां देख के बोली का है, अरे बाद न किस्म पाप की खाई, और तूने कसर मनाई आई। किस्म उठाई, पिता की किस्म उत्तर दिशा की तरफ भुजा करके खा गए। क्या मैंने 12 साल से देखूं ना है? आप जी बताओ, इतना चुनाव अगर लड़का बाऊ के भाव और मेरू भाव, तो फिर राजगद्दी पर किन को बैठो? राजा बोले तैयार हो। ऐसे अब नहीं मानो, 22 दिन मान ली तो राजा कलमदान मंगवाओ, बोलू सो शब्द लिखवाओ, चार दिन राज तिलक करवाओ, बेटा मेरो आसन पे जाओ। बोलो, अब राजगद्दी पर अगर बेटा बैठेगा तो मेरा बैठेगा, और पहले कागज पर लिख के अयोध्या की मोहर लगा। राजा ने जो कही सो लिख रही है, जो कह रही है मौत सो लिखवा रही है। सोता बंधु, समय का पालन होता गया, और जिस समय गर्भ का समय पूरा हुआ तो छोटी रानी के राजभवन में दर्द आया, और बड़ी रानी के कारावास में दर्द आया। ध्यान रखना है, तो छोटी रानी के राजभवन में हजारों दास दासी चक्कर काट रहे हैं कि अगर काउ तरह लड़का हो तो जने हमें का मिले हो। सोता बंधु, इधर बड़ी रानी के पास कोई नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन जिस समय बेटा जन्मा तो जन्मा कैसा है, ध्यान रखना।